स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। अभी तक हमने ये चैप्टर 7 तक कंप्लीट कर चुके हैं हम, और लास्ट लेक्चर में हमने लिमिट्स और कंटिन्यूटी उसके भी कॉन्सेप्ट्स देख लिए थे। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 8, जो कि है कैलकुलस बोला जाता है, जिसको बोला जाता है कैलकुलस। ये चैप्टर काफ़ी परेशान करता है स्टूडेंट्स को, ओके। लेकिन यहाँ पे हम इसको काफ़ी इजी तरीके से सॉल्व करने का देखेंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस बन जाए। अब ये कैलकुलस होता है दो प्रकार का, 2 टाइप्स। कैलकुलस होते हैं 2 टाइप्स के। एक होता है डिफरेंशिएशन, और एक होता है इंटीग्रेशन। कैलकुलस होते हैं 2 प्रकार के, एक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो अभी हम ये फर्स्ट वाला पार्ट डिफरेंशिएशन इसको पढ़ेंगे, ओके। फर्स्ट वाला पार्ट है डिफरेंशिएशन, इसको हम पढ़ेंगे। अब हमने उससे पहले जो भी हमने डिफरेंशिएशन पढ़ने से पहले एक ये इक्वेशन लेते हैं, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। ये इक्वेशन देख लिया, ओके। अब इसमें से आप लोग ये बताइए कि इसमें से कांस्टेंट कौन सा है। इसमें से ये है अपना कांस्टेंट, ये चीज समझ में आ रहा है, कांस्टेंट जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता, ठीक है। इसमें ये है अपना कांस्टेंट, और ये x और y है अपना वेरिएबल, ठीक है। ये है x भी अपना वेरिएबल है और y भी अपना वेरिएबल है। लेकिन अब ये वेरिएबल भी यहाँ पे 2 प्रकार के हो सकते हैं, ओके। वेरिएबल भी 2 प्रकार के हो सकते हैं। अब ये जो y का वैल्यू है, ये x के ऊपर डिपेंड है कि x का जो भी वैल्यू आएगा उसी के बाद हम y निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ये x का जो भी वैल्यू आएगा उसी के बाद ही y निकाल सकते हैं, डायरेक्ट हम y नहीं निकाल सकते, ओके। तो यहाँ पे y क्या हो गया, y अपना हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। y अपना हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। तो उस प्रकार से फिर x क्या हो गया, x अपना हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो आज़ाद है, ठीक है। वो अभी y के ऊपर डिपेंड नहीं है, ठीक है। हम यहाँ इक्वेशन को चेंज करके x को डिपेंडेंट वेरिएबल बना सकते हैं, लेकिन वो बात अलग है, ठीक है। अभी ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए है, ओके। तो यहाँ पे x क्या हो गया, x है अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो अब हम ये चीज़ क्यों देख रहे हैं, सपोज यहाँ पे दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल लेते हैं y इज इक्वल्स टू 2x, इसको ऐसा लिख लेते हैं, y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, ठीक है। इसको ऐसा लिख लेते हैं। तो अगर इफ x इज इक्वल्स टू 2 तो y इज इक्वल्स टू 4, ये ठीक है। लेकिन अगर x का वैल्यू मेरा 2.001 रहा तो मेरा y का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरा y का वैल्यू क्या आएगा, y का वैल्यू आएगा 4.004, ठीक है। अगर x का वैल्यू 2.001 है तो y क्या है, x स्क्वायर, तो मेरा y का वैल्यू आएगा 4.004, ओके। अब हम कितना चेंज हुआ y का वैल्यू, अगर ये x का वैल्यू 2 से 2.001 तक जा रहा है तो y का वैल्यू कितना चेंज हुआ, ठीक है। तो ये जो चेंज है, ये चेंज को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, ठीक है। इसको ये जो ट्रायंगल शेप है इसको बोला जाता है डेल्टा, ठीक है। इसको बोला जाता है डेल्टा, हम इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा y हुआ, हाँ, और यहाँ पे डेल्टा x आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखते हैं इसको, डेल्टा x कितना है अपना 0.001, ओके। और यहाँ पे डेल्टा y कितना है अपना 0.004, ठीक है। अब यहाँ पे ये चेंज कितना हुआ, तो इसका जो रेशियो जो निकालेंगे, ये जो इसका रेशियो निकालते हैं 0.004 अपॉन ये 0.001, ओके।
तो यहाँ पे इसका रेशियो निकालते हैं 0.004 बाई 0.001, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा आ गया 4। ठीक है, तो ये जो 4 आया है, ये चीज जो हमने ये प्रोसेस जो किया, ये है हमारा डिफरेंशिएशन प्रोसेस। ओके, ये है हमारा डिफरेंशिएशन प्रोसेस। ठीक है, लेकिन क्या है, हर बार ऐसे छोटा 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 चेंज होते रहेगा, तो हम कितने बार इसको इसी तरीके से निकालते रहेंगे, ये तो काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाएगा। एक वैल्यू निकालो, फिर उसके बाद उसका चेंज निकालो। ठीक है, ये काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाता है। तो अब हम यहाँ पे एक ये फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर उन्होंने क्या किया, बोले कि आसान तरीका बनाते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो ये डी बाई डी एक्स, ये डी एक्स क्या है, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये जो अपन एक्स से डिवाइड किए थे यहाँ पे डेल्टा एक्स से। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। और हम किसको डिफरेंशिएट कर रहे थे, y को, तो y का वैल्यू क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर। ठीक है, y का वैल्यू है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे ऊपर भी x नीचे भी x। ओके, ऊपर भी x नीचे भी x, तो अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, इसका एक फॉर्मूला है d बाई डी एक्स, इसका फॉर्मूला है अपने पास, इसका फॉर्मूला है n x n माइनस 1, ऐसा है। ओके, ये एक फॉर्मूला है। अगर x टू द पावर अगर n रहा, तो यहाँ पे n x n माइनस 1, इसको अच्छे से लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे x टू द पावर अगर n रहा, तो यहाँ पे n x टू द पावर n माइनस 1, तो यहाँ पे अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या था, मेरा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर था। ठीक है, अब यहाँ पे 2 और ये x, और यहाँ पे n माइनस 1, n माइनस 1 क्या है, 2 माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, 2 इंटू, यहाँ पे 2 था x का वैल्यू। ओके, 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या था, 2 था, तो यहाँ पे क्या आ गया, मेरा 4 आ गया। ठीक है, ठीक है, x का वैल्यू क्या था, स्टार्टिंग में 2 था, तो वहाँ पे मेरा आंसर आ गया 4, यही आया। और अगर ये जैसे अपन आगे बढ़े तो कितना चेंज हुआ था, ये भी वही आंसर आया। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि x का वैल्यू हमने 2.001 क्यों नहीं लिया। ठीक है, 2.001 क्यों नहीं लिया, तो ये एक प्रकार से लिमिट का क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, ये एक प्रकार से लिमिट आ जाता है इसमें। अब जो हमने जो इसमें जो डेल्टा एक्स जो ये देखा, ये डेल्टा एक्स क्या है, एकदम माइनर वैल्यू है। डेल्टा एक्स क्या है, माइनर वैल्यू है, एकदम 0.001। ओके, तो एकदम माइनर वैल्यू है, तो ये क्या है, ये अपना डेल्टा एक्स किस तरफ जा रहा है, डेल्टा एक्स जा रहा है अपना 0 के तरफ। तो अगर इसको मैं लिमिट में लिखूं तो ऐसा लिख सकता हूं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। ओके, डेल्टा एक्स 0 के तरफ अप्रोच कर रहा है, हमने कल लिमिट में देखा था वो किस तरफ जाते रहता है। ओके, तो यहाँ पे ये डेल्टा एक्स 0 के तरफ जा रहा है। ठीक है, अब अपने ऊपर में क्या देखा था, y। ओके, ये हमने ऊपर में क्या निकालना है, डेल्टा y, तो डेल्टा y क्या था, ये जो y और ये वाला y। ठीक है, तो सेकंड वाला y क्या था अपना, सेकंड वाला y कैसे निकाले थे, सेकंड वाला y था अपना जो x का वैल्यू था, x में हम ये डेल्टा x ऐड किए थे। ठीक है, और उसका हमने होल स्क्वायर कर दिया था। ठीक है, उसका हमने होल स्क्वायर कर दिया था, तो ये सेकंड वाला आ गया था अपना y 4.004। ओके, अब यहाँ पे माइनस करते हैं। माइनस किस चीज को करेंगे, माइनस हम करेंगे यहाँ पे, माइनस हम करेंगे यहाँ पे y को। ठीक है, तो y अपना क्या है, एक्स स्क्वायर है। ओके, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लिया था, और नीचे क्या है, विथ रेस्पेक्ट टू जो जितना जो चेंज आया था, हमने नीचे क्या डिवाइड किया, यहाँ पे 0.001, तो 0.001 क्या है अपना, डेल्टा एक्स है। ओके, 0.001 क्या है अपना, डेल्टा एक्स है। ठीक है, तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, अब वो ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स, ऐसा आ जाएगा। ओके, a प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्म में, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है,
और यहाँ पे नीचे क्या है, नीचे अपने पास है डेल्टा एक्स, तो ये एक्स स्क्वायर कट, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। अब ये इन दोनों में क्या कॉमन निकल सकता है, इन दोनों में कॉमन निकल सकता है डेल्टा एक्स, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास, डेल्टा एक्स प्लस 2x ये बच रहा है, ठीक है। नीचे क्या बच रहा है, डेल्टा एक्स, ये डेल्टा एक्स कैंसल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बच रहा है अपने पास, डेल्टा एक्स प्लस 2x। तो अब यहाँ पे ये x का वैल्यू 0 पुटअप कर देंगे, यहाँ पे 0 प्लस ये 2x, ठीक है। डेल्टा x का वैल्यू हमने क्या पुट किया, 0, ठीक है। तो यहाँ पे 0 प्लस 2x और यहाँ पे x का वैल्यू क्या था, 2 इंटू 2, तो हमारा क्या आ गया 4, ठीक है। तो x का वैल्यू आ गया 2 इंटू 2 4, जो कि हमारा ये वैल्यू था, ठीक है। सेम चीज आ गई, सेम चीज यहाँ पे भी आ गया है, ओके। तो हमने एक ही चीज को हमने 3 तरीके से निकाल लिया, एक तो ये इस तरीके से रेशियो, इस तरीके से डिफरेंशिएशन फॉर्मूला, और ये इस तरीके से लिमिट के तरीके से, ओके। तो हमने एक ही चीज को हमने 3 तरीके से निकाल लिया है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट क्या है, डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट है जो भी छोटा सा स्मॉल जो भी चेंज होता है, ठीक है, वो स्मॉल चेंज का रेशियो निकालने का कॉन्सेप्ट है डिफरेंशिएशन, ओके। तो सपोज यहाँ पे एक हम ग्राफ लेते हैं, यहाँ पे एक ग्राफ आ गया, ठीक है। ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस। हमने अगर एक ये ग्राफ लिया, सपोज एक कंटिन्यूअस ग्राफ ऐसा हम बना सकते हैं हमने, ओके। ये कंटिन्यूअस ग्राफ हम ऐसा ही बना सकते हैं, थोड़ा इसको चेंज करते हैं कंटिन्यूअस ग्राफ को, ठीक है। कंटिन्यूअस ग्राफ हम ये ऐसा भी बना सकते हैं, ओके, ठीक है। अब अगर मेरे को यहाँ पे ये जो इतना जो हिस्सा, अब ये क्या है, ग्राफ जाते जा रहा है लंबा, ठीक है। अब मेरे को इतना जो जो हिस्सा निकालना है, ठीक है, ये जो अगर मेरे को शेडेड रीजन निकालना है, तो ये रीजन मैं कैसे निकाल सकता हूँ, ये रीजन मैं कैसे निकाल सकता हूँ। तो ये जो मेरा जो यहाँ पे ये जो मेरा जो चेंज है यहाँ से यहाँ तक, ये है मेरा डेल्टा वाई, ओके। ये जो मेरा जो चेंज है वो है मेरा डेल्टा वाई, ठीक है। और ये जो मेरा जो छोटा सा जो चेंज है, ये मेरा चेंज है डेल्टा एक्स, ठीक है। तो अब ये डेल्टा वाई अपॉन ये डेल्टा एक्स, ठीक है, ये है डेल्टा वाई अपॉन ये डेल्टा एक्स होगा। तो यही है अपना डिफरेंशिएशन वाला वैल्यू, ठीक है। तो ये क्या है, ये कंटिन्यूटी में काम आता है डिफरेंशिएशन, ओके। डिफरेंशिएशन कब काम आता है, जब ये कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, ठीक है, तब ये डिफरेंशिएशन हमारा काम आता है, ओके। लेकिन हम ये इतना सारा क्या कॉन्सेप्ट क्यों जान रहे हैं, हम ये कॉन्सेप्ट क्यों जान रहे हैं, हमको एग्जाम में पूछेगा क्या, एग्जाम में तो नहीं पूछता है, एग्जाम में तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद रख रहेंगे तो क्या है, क्वेश्चंस बन जाता है। लेकिन क्या है, थोड़ा बहुत अगर कॉन्सेप्ट्स ध्यान रहे तो आपको सॉल्यूशन करने में आसानी होगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स अगर आप लोग को अच्छे से ध्यान रहे तो फिर सॉल्यूशन करने में आसानी होगी, ठीक है। सारी चीज़ें के कॉन्सेप्ट्स तो पता होने चाहिए, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे हम फॉर्मूलेज देख लेते हैं जो अपने को डिफरेंशिएशन सॉल्व करने में काम आएंगे, फॉर्मूले, ओके। तो हमने पहला फॉर्मूला तो देख ही लिया, डी बाय डी एक्स ऑफ, अगर ये देख लेते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, ओके। तो अगर यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पे x आ गया खाली, तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं इसको पावर 1 ले लूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा 1x टू द पावर 1 माइनस 1 आ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, x टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 हो गया। तो यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ x इज इक्वल्स टू 1, ओके। तो एक फॉर्मूला ये आ गया अपना, एक फॉर्मूला आ गया अपना ये, ठीक है। दूसरा चीज आ गया अपना d बाई डी एक्स ऑफ x इज इक्वल्स टू 1, ओके। अब यहाँ तीसरी चीज, अगर मैं किसी यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू ले लेता हूँ d बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पे c, ठीक है। c क्या है, c इज अ कांस्टेंट,
ओके, तो कांस्टेंट क्या है, नंबर है। ओके, अब वो नंबर चेंज होगा क्या, नंबर में कुछ चेंज हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, ये तो वेरिएबल्स में चेंज होता है। तो अगर किसी कांस्टेंट का अगर डिफरेंशिएशन निकालना है तो वो क्या आएगा अपना, वो अपना आएगा 0। ओके, अब यहाँ पे फोर्थ पार्ट, अब अगर यहाँ पे दिया हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ, ये काफी कॉमनली यूज होता है e टू द पावर x। ओके, e टू द पावर क्या x क्या होता है, एक एक्सपोनेंशियल नंबर है, हमने अभी लिमिट्स में ही देखा था, e क्या होता है, एक्सपोनेंशियल नंबर। ओके, तो अगर ये ऐसा कुछ आ गया तो इसका क्या फॉर्मूला है, ये सिर्फ डायरेक्ट e टू द पावर x हो जाता है। ठीक है, e टू द पावर x क्या बोलता है, कितना भी मेरे को डिफरेंशिएट कर लो मैं तो नहीं बदलूंगा, मैं उतने का उतना ही रहूंगा। ओके, ठीक है, e टू द पावर x क्या बोलता है, कितना भी डिफरेंशिएट कर लो मैं नहीं बदलूंगा। ओके, तो अब डिफरेंशिएशन वाले क्या बोलते हैं, अब डिफरेंशिएशन वाले क्या बोलते हैं, e टू द पावर x तो नहीं बदल सकता, तो हम a टू द पावर x को बदलेंगे। ओके, इसमें a क्या है, a कोई सा भी टर्म हो सकता है, एक हो सकता है 1 2 3 4, ऐसा कोई सा भी नंबर ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन लोगों ने बोला कि हम e टू द पावर x को तो नहीं बदल सकते, तो हम बदलते हैं a टू द पावर x को। अब ये a टू द पावर x क्या होता है, अब ये a टू द पावर x का फॉर्मूला फिर यहाँ पे कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा a टू द पावर x, यहाँ पे log a, फिर यहाँ पे बेस में आ गया e। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करने जा रहे थे, ठीक है, तो अब ये e आ गया संभालने के लिए यहाँ पे कि यहीं तक रुको, इससे आगे नहीं जाना है। ठीक है, तो अगर ये लोग डिफरेंशिएशन वाले आ गए a टू द पावर x को डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे अब इसको कैसे लिखे, a टू द पावर x और log a टू द बेस e आ गया इसको संभालने के लिए। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे फिर डिफरेंशिएशन वाले आ गए कि अब हम यहाँ पे log x को भी करेंगे डिफरेंशिएट। ठीक है, log x को भी हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पे log x को डिफरेंशिएट करने पे क्या आता है, 1/x। ओके, log x को डिफरेंशिएट करने आता है 1/x। ओके, ठीक है, log x को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो आता है हमारा 1/x। तो अब यहाँ पे फिर और एक चीज आई, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद अब क्या आता है, d बाई डी एक्स ऑफ डिफरेंशिएशन क्या बोलता है, हम e टू द पावर ax करेंगे। ठीक है, e टू द पावर ax करेंगे, तो अब ये e क्या बोलता है, मेरे साथ जो भी पावर है मैं उसको कहीं जाने तो दूंगा ही नहीं। ओके, e टू द पावर ax है, मैं उसको कहीं जाने दूंगा ही नहीं, लेकिन डिफरेंशिएशन क्या बोलते हैं, a को तो हम लेंगे ही लेंगे, तो a को वो लोग यहाँ पे भी डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर ax, तो इसका हो गया a इंटू ई टू द पावर ax। ओके, ये अपना ये एक फॉर्मूला और हो गया। ठीक है, सो इतने फॉर्मूलेस हैं जो हमको आगे काम आने वाले हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ओके, तो अब यहाँ पे कुछ लॉज हैं, बेसिक लॉज ऑफ डिफरेंशिएशन, जो सॉल्यूशन करने में काम आएंगे। ठीक है, तो अब जिसको देख लेते हैं, तो पहला लॉ क्या था अपना, पहला लॉ है अपना, अगर यहाँ पे कांस्टेंट दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे अगर अपने को कांस्टेंट दिया हुआ है, सपोज अगर मैं इसको ले लेता हूँ यहाँ पे y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इंटू एफ एक्स, अगर मैं ऐसा ले लेता हूँ, ठीक है, y इज इक्वल्स टू यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नंबर है मल्टीप्लाइड बाय एफ एक्स, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करा तो ये dy बाई डी एक्स। ओके, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट तो बोलेगा, मैं तो नहीं होता डिफरेंशिएट, तो उसको अलग कर देते हैं। ठीक है, dy बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ठीक है, कांस्टेंट तो बोलेगा, डिफरेंशिएट तो होता हूं नहीं मैं, तो कांस्टेंट को बोलेंगे तुम जाओ बाहर, तुम अलग से रहो, जब ये पूरा जब इसका काम हो जाएगा
डिफरेंशिएशन का, उसके बाद तुमको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा साथ में इसके। ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेंट को अलग कर देते हैं और डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ओके, अब यहाँ पे सेकंड क्या दिया हुआ है अपने को? सेकंड दिया हुआ है अगर यहाँ पे एक फंक्शन है, सपोज यहाँ पे दो यहाँ पे टर्म दिए हुए हैं। ठीक है, y अपन ले लेते हैं, y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x प्लस ये g ऑफ x। ठीक है, दो फंक्शन का प्लस करने बोल रहा है। ठीक है, दो फंक्शन का अगर प्लस करने बोल रहा है तो dy बाई डी एक्स। ठीक है, डिफरेंशिएशन क्या बोलेगा? दोनों का अलग अलग मैं करूंगा डिफरेंशिएशन। ठीक है, यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। ओके, डिफरेंशिएशन क्या बोलेगा? दोनों को अलग अलग लेके मैं डिफरेंशिएट करूंगा। यहाँ पे माइनस भी हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है प्लस ही हो, यहाँ पे क्या है माइनस भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर y बोलता है कि भैया प्रोडक्ट दो फंक्शन का, और y अगर ये प्रोडक्ट है अगर दो फंक्शन का, फिर कैसे डिफरेंशिएट होगा? ठीक है, फिर कैसे डिफरेंशिएट होगा? तो इस केस में क्या होगा? इस केस में क्या करेंगे? पहले ये f ऑफ x को बोलेंगे अलग से रहो, हम अभी g ऑफ x के साथ अपना हिसाब किताब चुका लेते हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। ठीक है, फिर इसके बाद अपन प्लस किए, फिर बोलते हैं g ऑफ x को आप बाहर रहो, अब हम f ऑफ x के साथ अपना हिसाब किताब चुका लेते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया है? पहले fx को बाहर रख के इसका डिफरेंशिएट करना, फिर उसके बाद ऐड कर देना और gx को बाहर रख के fx का डिफरेंशिएशन करना। ओके, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अब ये फिर इसके बाद डिवीजन वाला फॉर्म भी आ जाता है। डिवीजन वाला फॉर्म भी आ जाता है, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स अपॉन यहाँ पे जी एक्स। ऐसा डिवीजन वाला फॉर्म भी अगर अपने पास आ जाता है। ठीक है, अब डिवीजन वाला फॉर्म आएगा तो इसको कैसे करेंगे? डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या करेंगे? पहले बोलेंगे जी एक्स को आप बाहर रहो, हम कर देते हैं डिफरेंशिएशन एफ एक्स का। ठीक है, हम एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। इस केस में क्या करेंगे? डिवीजन था तो माइनस सिंबल। ठीक है, फिर यहाँ पे एफ एक्स को बाहर रखेंगे और यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पे जी एक्स का डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने कर दिया जी एक्स का डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे नीचे था जी एक्स। ओके, जी एक्स था नीचे, तो यहाँ पे जी एक्स का हम यहाँ पे होल स्क्वायर ले लेते हैं इसको डिवाइड करने के लिए। ठीक है, हम यहाँ पे ले लेते हैं जी एक्स का होल स्क्वायर ले लेते हैं इसको डिवाइड करने के लिए। ठीक है, ओके, ये चीज आ गया समझ में? ये जो चार जो अपने जो तरीके हैं, ये चार अपने तरीके ये अपने को काफी काम आने वाले हैं आगे डिफरेंशिएशन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये अपने को आगे काफी काम आने वाले हैं डिफरेंशिएशन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, हमने यहाँ पे बेसिक लॉज देख लिए हैं। अब यहाँ पे सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज यहाँ पे y इज इक्वल्स टू दिया हुआ है log यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा दिया हुआ है और बोल रहा है इसको डिफरेंशिएट करो। अब इसको डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं? हम यहाँ पे अगर ऐसे लिखे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हम इसको मान लेते हैं x। ओके, इसको अगर हम मान लिए x तो यहाँ पे 1 बाय तो log x का फॉर्म 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हम इसको बोलेंगे x, यहाँ पे लिखे 1 बाय, है ना, बोलेंगे यहाँ पे इसको x बोलेंगे, लेकिन ये log x की तरह मानेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं इसको x मान लिया, लेकिन ये तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक पेनल्टी चुकाना पड़ेगा। पेनल्टी क्या चुकाएंगे? इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन करेंगे। ओके, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन करेंगे। तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा मेरा? यहाँ पे आया 1 अपॉन ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके,
ये आ गया मेरा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे जब उसका प्लस वाला रूल आया तो प्लस वाला रूल में क्या, दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अभी हमने देखा प्लस वाला रूल में अलग अलग कर देते थे, ठीक है। यहाँ पे 1/1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। इसका डिफरेंशिएशन आएगा मेरा 2x, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन आया तो 2x, तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ये आएगा 2x अपॉन ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये एक तरीका है अपने को सॉल्व करने का इसको, ठीक है, ये एक तरीका है। और अगर ये तरीका नहीं आता, अगर मेरे को ये तरीका नहीं आता तो मैं क्या करूँगा, तो मैं इसको किस तरीके से सॉल्व करूँगा। तो यहाँ पे क्या अपने को दिया हुआ था, y इज इक्वल्स टू लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, लेट यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ले लेता हूँ t, ठीक है। यहाँ पे आप कोई सा भी वेरिएबल ले सकते हैं x और y को छोड़ के, क्योंकि यहाँ पे तो लिया हुआ है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे ले लिए, सपोज यहाँ पे t ले लिया मैं, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू लॉग t, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विथ रेस्पेक्ट टू t। अब ये t है तो फिर विथ रेस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे dy अपॉन dt इज इक्वल्स टू d बाय dt ऑफ लॉग t, ठीक है। अब ये log t क्या आता है अपना 1/t, ठीक है। अब ये नीचे t था और यहाँ पे भी t है, तो ये अपना आएगा 1/t, ठीक है। तो dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू 1/t, लेकिन अपने को ये तो निकालना नहीं है, अपने को निकालना है dy बाई डी एक्स, ठीक है, ओके। dy बाई डी एक्स निकालना है। तो अब यहाँ पे ये जो t है इसको मैं ये वैल्यू को भी अलग से डिफरेंशिएट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा क्या आ गया था, t इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा था, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको भी x से डिफरेंशिएट करूँगा, dt बाय dx, ठीक है। इसको मैं x तरीके से डिफरेंशिएट कर दिया x से, तो यहाँ पे अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस ये d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ओके, इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे dt अपॉन ये dx इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 0 प्लस ये आ जाएगा 2x, तो यहाँ पे मेरा वैल्यू क्या आएगा 2x, ठीक है, ओके। तो ये मेरा दूसरा आ गया इक्वेशन, और यहाँ पे इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसको ले लेते हैं अपन इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे, 1 और 2 को मल्टीप्लाई, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो यहाँ पे dy बाई डी टी मल्टीप्लाइड बाई डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आया था अपना 1/t, ठीक है। तो 1/t मल्टीप्लाइड बाई 2x, ये t dt कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, dt कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे है 2x अपॉन यहाँ पे t आ रहा है, और ये t का वैल्यू क्या है, अपन क्या सब्स्टिट्यूट किए थे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, ठीक है। तो ये अपना वही सॉल्यूशन आ गया जो वहां पे आया था, ठीक है। तो अपने को ये इस तरीके से करने का क्या ज़रूरत है, इस तरीके करने का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये कई बार ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। यहाँ पे तो ये सिंपल था इसलिए हो गया, लेकिन कई बार ऐसे कॉम्प्लिकेटेड आ जाते हैं जिसके लिए अपने को ये टी सब्स्टिट्यूट करना ही पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे तो ये सिंपल था इसलिए दोनों तरीके से आसानी से हो गया, ठीक है। लेकिन कई बार ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आ जाते हैं तो वहाँ पे अपने को सब्स्टिट्यूट करना ही पड़ता है। तो इस तरीके से जो आपने सॉल्व किए, जो टी लगा के सॉल्व किए, इसको क्या बोलते हैं, चेन रूल बोला जाता है, ठीक है, चेन रूल बोला जाता है, ओके। तो ये जो हमने जो इस तरीके से जो सॉल्व किया, यहाँ पे dy बाई डी टी और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई डी टी बाई डी एक्स, इस तरीके के सॉल्यूशन को बोला जाता है चेन रूल, ओके। यह है अपना चेन रूल, ठीक है, ओके। अब आते हैं एक अपना अलग कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है।
अब ये इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, तो यहाँ पे सपोज अगर मैं यहाँ एग्जांपल ले लूँ एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस ये 3x स्क्वायर वाई प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0, अगर मैं ऐसे टाइप से ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरा कौन सा डिपेंडेंट है और कौन सा मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो यहाँ पे हम नहीं समझ पा रहे हैं। ओके, यहाँ पे हमारा कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हम नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सब चीज मिक्स्ड है एकदम, एक्स और वाई, और यहाँ पे भी एक्स और वाई सब यहाँ पे मिक्स्ड है। तो ये ऐसे टाइप के फंक्शंस को क्या बोला जाता है, इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। ऐसे टाइप के फंक्शंस को बोला जाता है इम्प्लिसिट फंक्शन। तो अब अगर ऐसा फंक्शन आ गया तो इसको हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, इसमें अपने को इसको y के टर्म्स में लाना पड़ेगा क्या, यहाँ पे जो x है इसको अलग करना पड़ेगा क्या, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम इसको यहीं से डायरेक्ट हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे नीड नॉट ब्रिंग y इन टर्म्स ऑफ x, ओके, यहाँ पे ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, ठीक है, फालतू का टाइम वेस्ट है। ओके, तो अब हम इसको यहीं से अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो हम यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर है, सॉरी, यहाँ पे है एक्स वाई स्क्वायर है, ओके, एक्स वाई स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2y, यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ 2y प्लस यहाँ पे क्या है 3x स्क्वायर y, यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर y प्लस यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ x, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो अब ये प्रोडक्ट रूल में आ जाएगा, ठीक है, ये वाला आ जाएगा हमारा प्रोडक्ट रूल में। तो यहाँ पे पहले x को बाहर लिए और डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, ओके, प्लस यहाँ पे फिर वाई स्क्वायर को बाहर लिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ठीक है, ये एक आ गया प्रोडक्ट रूल में पहला वाला। फिर यहाँ पे दूसरा वाला को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 को बाहर लिए और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, ओके, ये कांस्टेंट वाला रूल, ठीक है। फिर यहाँ पे फिर से ये प्रोडक्ट रूल में आ गया, तो यहाँ पे 3x स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा मेरा डी वाई बाई डी एक्स, ओके, ये यहाँ पे इसको अलग से ब्रैकेट में लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे प्लस करेंगे तो यहाँ पे y को बाहर निकाल के डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पे 3x स्क्वायर, ओके, ये dx बाई डी एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ओके, यहाँ पे आ गया 0। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे ये जो x और यहाँ पे ये दिया हुआ अपने को y स्क्वायर, तो अपन y स्क्वायर को क्या मानेंगे, x मानेंगे, ओके। तो ये y स्क्वायर अगर x होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा 2y आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे मेरा आ जाएगा x इंटू यहाँ पे आ जाएगा 2y और वहाँ पे बचेगा डी वाई बाई डी एक्स, ये रहेगा ही रहेगा, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स रहेगा ही रहेगा, ठीक है, ओके। और यहाँ पे क्या आ गया था 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ओके। फिर यहाँ पे क्या आ गया अपना ये 3x स्क्वायर, वैसे ही वैसे यहाँ पे आ गया 3x स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ओके। फिर यहाँ पे क्या आ रहा है अपना पास y प्लस यहाँ पे क्या आ रहा है ये जो y है, ओके, यहाँ पे y है खाली, यहाँ पे खाली y है, तो मैं ये 3 को भी y के साथ लिख सकता हूँ, ठीक है, मैं 3 को भी y के साथ लिख सकता हूँ, तो वहाँ पे आ जाएगा मेरा 3y और वो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ओके, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो यहाँ पे प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे x इंटू 2y डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे ये आ गया 3x स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स
ओके, यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 2 6xy प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ सब में से dy बाई डी एक्स कॉमन निकालेंगे। ओके, हम यहाँ सब में से dy बाई डी एक्स कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा x प्लस यहाँ पे 2xy है, सॉरी यहाँ पे है मेरा 2xy। ओके, यहाँ पे 2xy प्लस 2 प्लस ये 3x स्क्वायर, और यहाँ पे है मेरा 6, सॉरी ये यहाँ पे प्लस साइन था ना। ओके, यहाँ पे है 6xy प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों को उस तरफ ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या बच रहा है, तो dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे अपने पास ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे ब्रैकेट में बचेगा 2xy प्लस 2 प्लस 3x स्क्वायर। यहाँ पे बच रहा है 2xy प्लस 2 प्लस यहाँ पे 3x स्क्वायर, ऐसा बच रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा अपने पास, इस तरफ क्या है, इस तरफ है 6xy प्लस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा, इसको मैं माइनस में ऐसे लिख देता हूँ, माइनस 6xy प्लस 1, ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। और ब्रैकेट ओपन करूँगा तो दोनों माइनस में ही हो जाएगा, तो यहाँ पे ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ यहाँ 6xy प्लस 1 अपॉन यहाँ पे 2xy प्लस 2 प्लस ये 3x स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन। ओके, हमारे यहाँ पे ऐसा सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो अगर जैसे इम्प्लिसिट फंक्शन दिया हुआ है तो अपन उसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अगर ऐसे इम्प्लिसिट फंक्शन दिया है तो उसको अपन इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक में, इसमें क्या दिया हुआ है, अपना नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे, हमारे यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है पैरामेट्रिक फंक्शन। ओके, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक बुक में क्या दिया हुआ है, पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन, ये पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है, ये पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है, तो यहाँ पे क्या है, सपोज यहाँ पे लिखता हूँ मैं x इज इक्वल्स टू यहाँ पे at स्क्वायर, और ये y इज इक्वल्स टू लिख देते हैं हम यहाँ पे a अपॉन t क्यूब, ठीक है। ये x और y अपने को t के टर्म्स में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अपने को x और y अपने को दिया हुआ है t के टर्म्स में, अपने को निकालना है dx बाई dy, हमको ये निकालना है, सॉरी ओके सॉरी हमको यहाँ पे निकालना है dy बाई dx निकालना है। ओके, हमको यहाँ पे निकालना है dy बाई dx, लेकिन क्या है, x तो अपने को t के फंक्शन में दिया हुआ है और y भी t के फंक्शन में दिया हुआ है। तो जब ऐसा कुछ जब दिया रहता है, ओके, जब ऐसा कुछ दिया रहता है, when x and y are given in terms of some other variable, ठीक है, टर्म्स ऑफ सम अदर वेरिएबल, जब इस तरीके से अगर अपने को दिया हुआ है, ठीक है, x और y अपने को किसी और वेरिएबल्स के टर्म में दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, पैरामेट्रिक फंक्शन। जब x और y को किसी और वेरिएबल के टर्म्स में दिया जाता है तो उसको बोला जाता है पैरामेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। ओके, सो अब अगर इसको अपन सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो अपन ना वो चेन रूल जो पढ़े थे उस तरीके से करना पड़ेगा। तो डी बाई डी टी ऑफ यहाँ पे क्या है, अपने पास क्या दिया हुआ है, ए टी स्क्वायर, ठीक है, ए टी स्क्वायर, तो इससे अपने पास क्या आ जाएगा, डी एक्स बाई डी टी आ जाएगा। ओके, इससे अपने पास आ गया डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, a को बाहर कॉमन लेते हैं और यहाँ पे d बाई डी टी ऑफ ये t स्क्वायर, d बाई डी टी ऑफ t स्क्वायर क्या होगा, मेरा 2t हो जाएगा, ठीक है। d बाई डी टी ऑफ t स्क्वायर हो जाएगा मेरा 2t, तो मेरा dx बाई डी टी क्या आ गया, मेरा 2at आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे dy बाई डी टी निकालते हैं, dy बाई डी टी निकालेंगे तो
यहाँ पे क्या दिया हुआ है, a अपॉन टी क्यूब। ठीक है, तो dy बाई डी टी क्या दिया हुआ है, a अपॉन टी क्यूब। तो यहाँ पे डी बाई डी टी ऑफ ये a अपॉन ये टी क्यूब। ठीक है, तो अब यहाँ पे a अपना क्या है, a अपना कांस्टेंट है, a अपना यहाँ पे कांस्टेंट है। तो यहाँ पे dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू a इंटू डी बाई डी टी ऑफ यहाँ पे 1 अपॉन टी क्यूब। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे ये dy बाई डी टी जो है यहाँ पे इज इक्वल्स टू a इंटू ये जो 1 बाई जो टी क्यूब है इसको मैं t टू द पावर -3 लिख सकता हूँ। ओके, इसको मैं लिख सकता हूँ t टू द पावर -3। ठीक है, ये चीज आ गया समझ में, ये चीज हमने ऐसा इंडेक्स में देखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू, अब ये सेम एन एक्स टू द पावर n-1 वाला फॉर्म में, तो यहाँ पे -3 टू द पावर t -3 -1। ओके, t -3 -1, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, a माइनस, यहाँ पे ये इसको ऐसे लिख देते हैं -3a यहाँ पे t टू द पावर -4। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ऐसा लिख सकते हैं -3a t टू द पावर a अपॉन टी टू द पावर 4। इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब अपने को क्या निकालना था, dy बाई डी एक्स निकालना है, और अपने पास क्या है, dy बाई डी टी। तो इसको डिवाइड कर देंगे, dy बाई डी टी अपॉन यहाँ पे dx बाई डी टी, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे dy बाई डी टी क्या आया, -3a अपॉन टी टू द पावर 4, यहाँ पे डिवाइड बाय यहाँ पे क्या आएगा अपना, ये क्या आया था, 2at आया था हमारे पास। ओके, यहाँ पे आया था अपने पास 2at, तो यहाँ पे ये a और ये कैंसल, और ये t और ये t 3 टाइम्स कैंसल। ओके, और ये dt गया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू -3 अपॉन ये वाला जो ये 2 है ये ऊपर ला लेंगे, तो यहाँ पे 2t क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा आंसर आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू -3 अपॉन 2t क्यूब। ओके, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक एक स्टेप डिटेल में लिखा है ताकि आप लोग बाद में जब वो स्लाइड्स देखें तो आप वहाँ से रेफर कर पाएँ। ओके, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू -3 अपॉन 2t क्यूब। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया। ये अपना होता है पैरामेट्रिक फंक्शंस। पैरामेट्रिक फंक्शंस क्या है, जब ये x और y अपने को दो अलग अलग वेरिएबल्स में दिए हों। ठीक है, किसी अदर वेरिएबल्स के टर्म्स में जब दिए हों तब हम ये पैरामेट्रिक फंक्शन इसको बोलते हैं। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे ये अपना पैरामेट्रिक फंक्शन भी होता है। अब यहाँ पे सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे अगर अपने को दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर x, अगर ऐसा टाइप से कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने ऐसा तो कोई फॉर्मूला देखा नहीं है, हमने देखा a टू द पावर x, e टू द पावर x या x टू द पावर n, लेकिन यहाँ पे x टू द पावर x है। ओके, यहाँ पे है अपने पास x टू द पावर x। तो ऐसा क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हैं, अगर कोई ऐसे टाइप से अगर हमारे पास क्वेश्चन आ गया तो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को करने का क्या तरीका है, हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग। ओके, ऐसे क्वेश्चंस के लिए लॉग आता है मसीहा बन के। ठीक है, लॉग आता है मसीहा बन के, तो हम ले लेते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, log y इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा x log x। ओके, ये log का तो अपने को पता है, log का तो फॉर्मूला है वो अपने को पता है। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे d बाई डी एक्स तो log y, और यहाँ पे क्या है, d बाई डी एक्स ऑफ x log x, इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y, और यहाँ पे dy बाई डी एक्स आ जाएगा।
यहाँ dy बाई डी एक्स क्यों आता है, ठीक है, dy बाई डी एक्स क्यों आता है, क्योंकि ये विथ रेस्पेक्ट टू नीचे x है। अगर ऊपर x रहता तो दोनों जगह dy बाई डी एक्स वो 1 हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे dy बाई डी एक्स है, इसलिए उसको इसी तरीके से लिखेंगे, ओके। तो इज इक्वल्स टू यहाँ पे, अब वहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है x log x, तो पहले x को बाहर कर देते हैं, log x को सॉल्व करते हैं, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस यहाँ पे दूसरे में log x को बाहर करेंगे और यहाँ पे सॉल्व करेंगे अपन डी बाई डी एक्स ऑफ x, ओके। यहाँ पे ये 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू x इंटू ये log x क्या होता है 1 अपॉन x, तो ये x कट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास log x dx बाई डी एक्स 1, ओके। तो यहाँ पे मेरा 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस log x, ओके। आ गया मेरा 1 प्लस log x, लेकिन मेरे को तो निकालना था dy बाई डी एक्स, तो यहाँ dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू y, यहाँ पे 1 प्लस log x, ओके। तो यहाँ पे y के जगह में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे x टू द पावर x, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 1 प्लस log x, ओके। तो ये आ गया मेरा सॉल्यूशन। 4 और 5 कुछ भी पावर ले लेता हूँ। अब हम आते हैं यहाँ पे, इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जिसको बोला जाता है हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन। हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन या तो बोलते हैं हम उसको डबल डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं, ओके, ठीक है। कई बार इसको डबल डिफरेंशिएशन भी बोला जाता है क्योंकि 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ता है, ठीक है। डबल डिफरेंशिएशन का मतलब एक ही चीज को हम 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, ओके। डबल डिफरेंशिएशन का मतलब एक ही इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। एक ही इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएशन करना, ओके। तो अब यहाँ पे सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ y इज इक्वल्स टू x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x, ठीक है, ऐसा मैं लेता हूँ, ओके। तो अब यहाँ पे अगर इसको डिफरेंशिएट किए तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ये क्या आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दें यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 4x क्यूब आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4nx टू द पावर n माइनस 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, ये 3 इंटू 3 9, तो 9x स्क्वायर प्लस यहाँ 2 इंटू 2 4 और यहाँ x और यहाँ पे आ जाएगा मेरा 1। तो ये एक बार हमने डिफरेंशिएशन कर लिया, ठीक है, एक बार हमने डिफरेंशिएशन कर लिया, लेकिन इससे ये मानने वाला है नहीं, इससे ये मानने वाला है नहीं। क्या बोला जा रहा है, दूसरी बार भी इसको डिफरेंशिएट करो। तब दूसरे बार कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ये जो है, ये जो अपना हिस्सा है, ओके, ये जो अपना पार्ट है, अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, ठीक है। एक बार तो हो चुका है, तो अब जो आया उसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा, ठीक है। अब मैं उसको डिफरेंशिएट करूंगा, तो यहाँ डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, अगर ऐसा रहता है, ठीक है, इसको ऐसा लिखेंगे और यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पे 4x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे d 2 बार, यहाँ पे dx 2 बार, ओके। इसको हम ऐसा लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं इस तरीके से। इसको कैसे लिखा जाता है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे लिखा जाता है, ओके। इसको लिखा जाता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, लेकिन एग्जाम में तो अपने को लिखना है नहीं, ठीक है, एग्जाम में तो सिर्फ अपने को ऑप्शन टिक करने हैं, ओके, ठीक है। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 इंटू 4 12x स्क्वायर, ये आ जाएगा मेरा 12x स्क्वायर, ओके, प्लस यहाँ पे
9 इंटू 2 18 और ये x आ जाएगा। ओके, यहाँ पे आ जाएगा 18x प्लस यहाँ पे क्या बचेगा मेरा, सिर्फ 4 बचेगा। ओके, डी वाई डी एक्स 1 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे 4 बचेगा और आगे में 1 का अगर डिफ्रेंशिएशन करे तो बचा 0। तो ये आ गया मेरा डबल डिफ्रेंशिएशन के बाद डी एक्स स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मेरा ये आ गया। ओके, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया था y इज इक्वल्स टू, क्या दिया हुआ था क्वेश्चन अपने पास था y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 3x क्यूब 2x स्क्वायर x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस क्या था यहाँ पे x था। ओके, प्लस x, तो इसका ये इस फंक्शन का डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या आता है, ये आता है हमारा आंसर। ओके, तो अगर जैसे डबल डिफरेंशिएशन बोला जाए तो पहले एक बार उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, इस फंक्शन को, फिर उसके बाद जो भी अपना आंसर आया डी वाई बाई डी एक्स, ये डी वाई बाई डी एक्स को अगेन डिफरेंशिएट, इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, इसको अपने को डिफरेंशिएट करना है, तो ये आता है डबल डिफरेंशिएशन। अगर इसके बाद बोलता है ट्रिपल डिफरेंशिएशन बोल देता, अगर इसके पास मेरे को बोलता है कि ट्रिपल डिफरेंशिएशन करो, मेरे को बोला जाएगा डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, अगर ये निकालो तो मैं क्या करूंगा, जो ये जो फंक्शन है इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा। ठीक है, इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा अगर ये पूछ रहा है तो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर दूंगा, इसको मैं अगेन इसको डिफरेंशिएट। ठीक है, तो मेरा ये वैल्यू आ जाता है। ओके, ठीक है, तो हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन में खाली डबल नहीं होता, ट्रिपल भी हो सकता है, फिर उसके बाद उसके भी ऊपर ऊपर पावर 4 में भी जा सकता है। ठीक है, तो ये होता है हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन, एक 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 करके पावर बढ़ते जाता है, मतलब उसको एक बार डिफरेंशिएट करने से काम खत्म नहीं होता, उसको चैन नहीं पड़ रहे हैं, एक बार डिफरेंशिएशन करने से हमको उसको बार बार डिफरेंशिएट करने को बोला जा रहा है। ओके, ठीक है, अब हम आते हैं हमारे एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाला पार्ट में। तो यहाँ पे एक ग्राफ बन रहा है। ओके, ये यहाँ पे एक ग्राफ बन रहा है, मैंने पहले ही बताया था। तो ये अगर ये अपना पार्ट है, ठीक है, ये अपना एक स्लोप है, हमको पूछा जा रहा है यहाँ पे ये जो पार्ट है यहाँ पे कितना चेंज हुआ। ठीक है, ये है x का वैल्यू 1 है, ये 2 है मान लेते हैं, यहाँ पे वैल्यू मान लेते हैं x का वैल्यू मान लेते, यहाँ पे y का वैल्यू मान लेते हैं 2। ठीक है, यहाँ पे ये मेरा आ गया डेल्टा y और ये मेरा आ गया डेल्टा x, कितना रेट ऑफ चेंज है और कितना यहाँ पे y में चेंज है। ठीक है, ये मेरा आ गया डेल्टा x और ये मेरा आ गया डेल्टा y, यहाँ पे पॉइंट मार्क कर लेते हैं, मान लो 2 है। ठीक है, तो ये जो हिस्सा है, ये जो पार्ट है यहाँ पे, ये क्या है, ये अपना ग्रेडियंट है। ठीक है, इसको बोला जाता है ग्रेडियंट। ठीक है, ये जो पार्ट है उसको बोला जाता है ग्रेडियंट, उतना पार्ट अपने को निकालना है। ओके, सो इस तरीके से ये हमारा आ जाता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये क्वेश्चंस में पूछता है फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द स्लोप, ऐसा करके पूछा जाता है। ठीक है, ये हमारा आ गया ग्राफिकल रिप्रेजेंट, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द स्लोप, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे अपने को क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। ठीक है, एट पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ 1 और 2, तो 1 क्या है अपना x का वैल्यू है और y क्या है, ये 2 क्या है y का वैल्यू है। ठीक है, पॉइंट 1 2 ग्राफ में क्या होता है, एक x का वैल्यू एक y का वैल्यू, तो अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट क्यों करेंगे, क्योंकि अपने को जो स्मॉल जो चेंज है वो निकालना है। ठीक है, यहाँ पे अपने को ये जो चेंज जो हुआ है वो निकालना है, उसका रेशियो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये मेरा ये आ जाएगा 6x माइनस 5। तो यहाँ पे अगर मैं x का वैल्यू में 1 पुट करूँ तो यहाँ 6 इंटू 1 माइनस 5, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, वैल्यू 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे डेल्टा अपना कितना चेंज हुआ, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x अपना कितना चेंज हुआ, स्लोप क्या आ गया, स्लोप आ गया मेरा 1। ओके, ग्रेडियंट ऑफ द स्लोप क्या आ गया मेरा 1, तो ये मेरा 1 यूनिट मेरा चेंज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्मॉल चेंज ऑफ
ये जो स्मॉल चेंज ऑफ डेल्टा एक्स के कारण मेरा ये स्मॉल चेंज इतना हुआ है, ठीक है। ओके, तो ये जो ग्रेडियंट आया वो मेरा 1 यूनिट आ गया, ठीक है। ओके, अब हम इतना सारा ये डिफरेंशिएशन पढ़े, उसमें हमारा अलग अलग फॉर्मूलेस पढ़े, उसमें रूल्स पढ़ा, लेकिन हम वो क्यों पढ़ रहे हैं, हमारा ये क्या काम, हम ये सीए में क्यों पढ़ रहे हैं, तो हमारा ये क्या काम, ठीक है। तो हमारा ये काम है यहाँ पे एप्लीकेशंस, इसका देख लेते हैं, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन, एक्चुअल में हमें ये डिफरेंशिएशन काम कहाँ आ सकता है। मोस्टली आता नहीं है, बड़े बड़े एकदम बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट लेवल्स में ये सारी चीज़ें काम आती हैं, लेकिन अगर आप लोग वहाँ पे जाए तो आप लोग को पता होना चाहिए कि यहाँ पे इस तरीके से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कोई भी प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है तो यहाँ पे यूनिट वाइज, पर यूनिट, ठीक है, पर यूनिट वाइज उसका कॉस्ट निकलता है। ओके, पर यूनिट वाइज उसका कॉस्ट निकलता है कि हमको कितना खर्चा पड़ रहा है। ओके, कितना खर्चा पड़ रहा है, ओके, कितना खर्चा पड़ रहा है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ठीक है। पर यूनिट वाइज अपने को उसका कॉस्ट निकलता है। कई बार क्या होता है हमारे पास, कई बार क्या होता है ऐसा टोटल कॉस्ट दिया होगा, ठीक है। टोटल कॉस्ट ऑफ, मान लो यहाँ पे 10,000 यूनिट्स दिया हुआ है, ठीक है, 10,000 यूनिट्स दिया हुआ है टोटल कॉस्ट, सपोज यहाँ पे x, ठीक है। यहाँ पे 10,000 यूनिट्स का टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, सपोज यहाँ पे x, ठीक है। अगर अपने को देखना है कि यहाँ पे अगर सिंपल, अगर मैं 10,000 के ऊपर, अगर मैं 10,001 यूनिट्स अगर मैं प्रोड्यूस करता हूँ, ठीक है, 10,001 यूनिट अगर मैं प्रोड्यूस करता हूँ तो मेरा कॉस्ट कितना बढ़ेगा, ठीक है, मेरा कॉस्ट कितना बढ़ेगा, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, इसको y ले लेते हैं, ठीक है। मेरा कॉस्ट कितना बढ़ेगा, तो ये जो अपना 1 यूनिट जो चेंज है उस पर मेरा कितना मेरा चेंज हो रहा है, उस पर मेरा कितना मेरा चेंज होगा, y अपॉन 10,000, ये मेरा 1 यूनिट का कॉस्ट आ गया, ठीक है। तो 1 यूनिट प्रोडक्शन में मेरा y अपॉन 10,000 का मेरा चेंज होगा। ओके, तो अगर मेरा 1 यूनिट का जैसे मेरा प्रोडक्शन हो रहा है तो वहां पे मेरा थोड़ा सा मेरा जो चेंज होगा, ठीक है, तो वहां पे ये जो मेरा जो कॉस्ट है वो मेरा यूनिट वाइज चेंज हो रहा है। ये चीज समझ पा रहे हैं आप लोग? इसको अच्छे से देखते हैं एक बार और। क्या है, कॉस्ट कितना है, यूनिट वाइज है, ठीक है। 10,000 यूनिट्स के ऊपर कॉस्ट है, तो 10,001 यूनिट के ऊपर कॉस्ट मेरा बढ़ेगा। तो ये अगर मैं कॉस्ट में को अगर y ले लूँ, ठीक है, अगर मैं टोटल कॉस्ट को y ले लूँ और मैं यूनिट्स को अगर x ले लूँ, तो मेरा यहाँ पे y जो है वो x के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। y जो है मेरा x के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। y जो है मेरा यहाँ पे x के ऊपर डिपेंड है। ये चीज समझ में आ गया? तो हम यहाँ पे क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल वाले में आ गए। ओके, तो यहाँ पे सपोज अगर ये 1 यूनिट का ही अपने को कॉस्ट बढ़ रहा है, सपोज यहाँ पे 1 यूनिट का ही कॉस्ट बढ़ रहा है, तो उसको क्या बोला जाता है, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट is the small change in cost per unit of output. Okay, small change in cost per unit of output. Okay, ठीक है। ये अगर छोटा सा अगर मेरा आउटपुट अगर मेरा चेंज होता है, यहाँ पे क्या है, बड़ी बड़ी कंपनियों में लाखों करोड़ों यूनिट्स एक साथ प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है। तो अगर मेरा छोटा सा अगर मेरा उसमें यूनिट अगर मेरा छोटा सा अगर चेंज हो रहा है, ठीक है, यूनिट, अगर मेरा वहां पे लाखों करोड़ों में अगर मेरा 1 यूनिट का अगर मेरे को कॉस्ट निकालना है, तो वो मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट कैसे निकाल सकता हूँ, तो उसके लिए काम आता है ये हमारा डिफरेंशिएशन। तो उसके लिए हम ये dy बाई dx ले सकते हैं, ठीक है। हमको वहां पे कॉस्ट फंक्शन पता होगा। कॉस्ट फंक्शन मतलब यहाँ पे y इज इक्वल्स टू सपोज यहाँ 2x स्क्वायर प्लस ये 1x, ऐसा करके कुछ कॉस्ट फंक्शन अपने को पता होगा, ठीक है।
उस कॉस्ट फंक्शन के हिसाब से हम यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट कितना आ रहा है वो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, मार्जिनल कॉस्ट निकाल सकते हैं dy/dx करके। ओके, ठीक है। सो यहाँ पे ये सारी चीजें नॉर्मल ऐसे छोटे मोटे या फिर नॉर्मल भी यहाँ पे काफी कंपनियों में ये चीज काम नहीं आता, लेकिन जब ये काफी जब बड़े जैसे कॉर्पोरेट्स हो जाते हैं यहाँ पे बहुत लंबा चौड़ा प्रोडक्शन होता है, लाखों करोड़ों यूनिट्स का कई बार हो जाता है एक एक दिन में भी, तो वहां पे ये सारी चीजें अपने को काम आती हैं कि छोटा सा अगर मेरा 1 यूनिट का अगर मेरा प्रोडक्शन होगा तो वहां पे मेरा कॉस्ट कितना बढ़ेगा, या फिर अगर मेरा यहाँ पे 1 करोड़ यूनिट्स हो रहा है तो वहां पे 10,000 यूनिट्स भी काफी छोटा सैंपल साइज है, तो अगर मेरे को उसका भी निकालना है तो यहाँ पे वो सारे कॉस्ट फंक्शन से यहाँ पे निकाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे वो मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए यहाँ पे अपने को डिफरेंशिएशन काम आता है। ठीक है, अब यहाँ पे अपने कॉस्ट तो देख लिया, लेकिन इनकम भी आएगा। ठीक है, इनकम भी आएगा, तो यहाँ पे अपना यहाँ पे सेकंड एप्लीकेशन है हमारा, यहाँ पे सेकंड एप्लीकेशन है हमारा पास यहाँ पे रेवेन्यू का। ओके, सेकंड एप्लीकेशन है हमारे पास यहाँ रेवेन्यू का। ठीक है, रेवेन्यू, अब हमने खाली बस खर्चे तो देखेंगे नहीं, कितना इनकम आ रहा है वो भी दिखा जाएगा, तो यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू भी आ जाता है सेम तरीके से, यहाँ पे हमारा आ जाता है मार्जिनल रेवेन्यू भी आ जाता है सेम तरीके से। तो अगर यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू को अगर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे Z ले लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं नॉर्मल अगर रेवेन्यू को ले लेता हूँ Z, तो मेरा मार्जिनल रेवेन्यू क्या आ जाएगा dz/dx। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेवेन्यू विथ पर यूनिट ऑफ आउटपुट, इसको इस तरीके से बोला जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ रेवेन्यू विथ रेस्पेक्ट टू आउटपुट। ओके, तो यहाँ पे इसको रेवेन्यू में भी काम आएगा मेरा। ओके, अगर मैं यहाँ पे कॉस्ट निकालने के लिए कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा रेवेन्यू के लिए भी काम आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरा एप्लीकेशन क्या आ जाता है सेविंग्स के केस में। ओके, तीसरा एप्लीकेशन क्या आ जाता है हमारा सेविंग्स वाले केस में। ओके, अगर हमको कहीं पे जैसे जैसे हम नॉर्मली अपन सेविंग्स भी करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे वैसे सेविंग्स वाले केस में हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन लगाने तो जाएंगे नहीं। ओके, लेकिन ये एक तरीका हो सकता है यहाँ पे जानने का। ठीक है, तो हमारा अगर जैसे सेविंग्स हो रहा है तो सेविंग्स किससे होगा विथ रेस्पेक्ट टू इनकम होता है, सेविंग्स होता है विथ रेस्पेक्ट टू इनकम। ओके, तो हमारा अगर यहाँ पे मेरा समझ लो 100 रुपये अगर मेरा इनकम मेरा बढ़ रहा है तो उससे मेरे कितनी मेरी सेविंग्स बढ़ रही है। ओके, उससे मेरी कितने परसेंटेज कितने रेशियो में मेरी सेविंग्स बढ़ रही है। ओके, सेविंग्स का अपन अमाउंट तो निकाल सकते हैं 2 रुपए 4 रुपए। ठीक है, यहाँ पे सपोज मेरे 100 रुपए अगर मेरा इनकम बढ़ रहा है तो मेरा यहाँ 2 रुपए मेरा सेविंग्स बढ़ रहा है, लेकिन वो किस रेशियो में बढ़ रहा है। ओके, वो किस रेशियो में बढ़ रहा है उसको निकालने के लिए वो अपना डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो यहाँ पे ds/di कर सकता हूँ मैं। ओके, वैसे हम नॉर्मल रेशियो से निकाल सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी अगर ज़्यादा हो हमारा इनकम तो उससे हम अगर सेविंग्स निकालना चाहें तो ये भी उसमें काम आता है। ओके, तो ये क्या है, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है हमारे डिफरेंशिएशन के। अभी तक हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा, लेकिन वो चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि डिफरेंशिएशन काम कहाँ आ सकता है। ओके, काफ़ी लोग बोलते हैं कि डिफरेंशिएशन कभी काम नहीं आया, हमने तो इतने साल देख लिए, तो नॉर्मली काम नहीं आता है वो। नॉर्मली वो बड़े बड़े काफ़ी बड़े लेवल्स के कॉर्पोरेट्स में ये सारी चीज़ें काम आती है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। लेकिन अभी हमको कहाँ काम आएगा, अभी हमको एग्जाम में मार्क्स स्कोर करने के लिए ये काम आएगा डिफरेंशिएशन। ओके, सो यहाँ पे इतने सारे जो हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े, उस कॉन्सेप्ट्स में सबसे इम्पोर्टेंट क्या पार्ट है हमारा, यहाँ पे हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्या पार्ट है, यहाँ पे हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ पे जो हमने ये रूल्स देखे, एक ये जो चेन रूल देखा, और यहाँ पे जो हमने बेसिक जो रूल्स देखे थे, ये रूल्स यहाँ पे जो हमने देखे थे बेसिक लॉस, ये हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये जो 1 2 3 4 ये जो 4 जो लॉ देखे वो हमारे इम्पोर्टेंट पार्ट है, और हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट है ये हमारा फॉर्मूला। ठीक है, ये अगर फॉर्मूला और आपको वो लॉज अगर आ गए तो फिर आप डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और ये डिफरेंशिएशन पार्ट आसान भी है
बस इसमें थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है, कई बार काफी लंबा इक्वेशन हो जाता है तो इधर उधर सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन पार्ट में बस हमारे अगर कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखा जाए तो ये ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये ज़्यादा टफ नहीं है, बस अपने को अगर ये बेसिक अपन ये फॉर्मूला याद रखें तो ये कौन सा है, स्लाइड नंबर 7 से लेके 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। तो स्लाइड नंबर 7 से 12 अगर आप मेरा ध्यान रखेंगे अच्छे से तो फिर आप लोग को ये काफ़ी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये स्लाइड्स तो मैं आप लोग के साथ शेयर करता ही हूँ, तो आप वो स्लाइड से भी कभी भी अपना ये नोट्स निकाल के आप देख सकते हैं वहाँ पे, और आप इसको कहीं से भी इसको पढ़ सकते हैं। आप अगर कहीं जा भी रहे हैं तो वहाँ पे स्लाइड से आप सीधा लिंक से खोल के आप वहाँ पे स्लाइड से रिवाइज कर सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें। ओके, सो अब हमने यहाँ पे डिफरेंशिएशन के सारे हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स देख लिए, इसके फॉर्मूलेज देख लिए, बेस लॉज भी देख लिए। सो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोग को और ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर हो जाएगा और आप लोग वो भी देख पाएंगे कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, आप लोग वो भी चीज़ समझ पाएंगे कि इसको हम आसानी से सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अल्टीमेटली हमको तो आंसर लाना है और वहाँ पे ऑप्शन टिक करके आने हैं। ओके, सो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय एवरीवन, अच्छे से पढ़ते रहिए, अपने सेहत का जरूर ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय एवरीवन।